नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। दोस्तों, आज है 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर के टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके सभी आल कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं तो आपके आरआरबी एग्जामों के लिए, एनटीपीसी के लिए, एएलपी एग्जाम के लिए, ठीक है, और यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, एनडीए की एग्ज़ाम लगती है आपकी, पीसीएस की एग्ज़ाम लगती है, स्टेट पुलिस या अदरवाइज पुलिस की एग्ज़ाम लगती है तो उनमें भी पूछे जाते हैं, जीडी की एग्ज़ाम लगती है तो उनमें भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है डेली जीके मास्टर, इसको विजिट कीजिए और सब्सक्राइबर करके लाइक शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर विलय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 अक्टूबर को मनाया जाता है जम्मू कश्मीर विलय दिवस, क्योंकि इसी दिन 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, कब किया था? 26 अक्टूबर 1947 को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PN7 की खोज पुष्टि किसने की है? तो ये पुष्टि की है नासा के द्वारा की गई है। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने पृथ्वी का अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PN7 की खोज की पुष्टि की। यह एक छोटा सा खगोलीय पिंड है जो अस्थायी रूप से पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सतीश शाह कौन थे? सतीश शाह एक हास्य अभिनेता है। ठीक है, एक प्रसिद्ध भारतीय हास्य नेता और टेलीविजन कलाकार थे जिन्होंने कई फिल्मों और टीवी शो में अपने कॉमेडी रोल से दर्शकों का दिल जीता है। अगला क्वेश्चन है, मिलानो मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक के लिए किस भारतीय को टॉर्च बियरर नियुक्त किया गया है? और ये नियुक्त किया गया है अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया गया है। भारत के पूर्व ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता शूटर अभिनव बिंद्रा को इटली में होने वाली मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक के लिए टॉर्च बियर मसाल वाहक नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है, सशक्तिकरण सप्ताह कब से शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है 24 अक्टूबर से शुरू हुआ है। ठीक है, और ये 30 अक्टूबर तक चलता है। इसका उद्देश्य होता है हथियारों के प्रसार के खतरों के प्रति जागरूकता फैलाना होता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हो गया है? तो ये हुआ है 702 अरब डॉलर हो गया है। 17 अक्टूबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 702 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया है? और ये नामित किया गया है साथियों एसबीआई को। किसको नामित किया गया है? एसबीआई को नामित किया गया है विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, और जो अपने उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और डिजिटल इनोवेशन के लिए जाना जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा बने हैं साथियों। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने सौरव गांगुली को पीछे छोड़ते हुए वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज का स्थान हासिल किया है। पहले और दूसरे स्थान पर क्रमश सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई है? ये की गई है साथियों जम्मू कश्मीर में की गई है। जम्मू कश्मीर में एक दरबार मूव की ऐतिहासिक परंपरा दोबारा शुरू की गई है। ठीक है, इसके तहत ग्रीष्म काल में राजधानी श्रीनगर, शीतकाल में जम्मू होती है। ठीक है, राजधानी होती है ग्रीष्म काल में। क्वेश्चन है अगला, नौसेना कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है,
जहां विभिन्न देशों के नौसेना प्रमुखों ने समुद्री सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी क्या की है, चर्चा की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है सबीर हसन। प्रोफेसर सबीर हसन को विज्ञान शांति के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश की राजमाता श्री करत का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ये निधन हुआ है थाईलैंड में निधन हुआ है। ठीक है, थाईलैंड की है ये, सॉरी। ठीक है, थाईलैंड की राजमाता है श्री करत, 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह महाराजा भूमिबोल अदुल्या देज राम 11 की पत्नी और वर्तमान राजा महा वजीरालोक कौर्ण राम की माँ थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोंडा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी किस राज्य में दी गई है? तो ये दी गई है झारखंड राज्य में, ये मंजूरी दी गई है। थर्मल पावर प्लांट को अब राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी मिल गई है, जिसकी बिजली का उपयोग अब बांग्लादेश के साथ साथ भारत में भी हो सकेगा। कौन अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूमन 5 को तैनात करेगा? तो ये तैनात करेगा दक्षिण कोरिया करेगा। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की बढ़ती मिसाइल क्षमता के मद्देनजर अपनी अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूमन 5 को तैनात करने का फैसला किया है। क्वेश्चन है, चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला बनी है डैम सारा मुलेली। ठीक है, डैम सारा मुलेली को चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला आर्क बिशप ऑफ कैटरबरी नियुक्त किया गया, जो इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस LCA Mk-1A का अनावरण किया है, और यह अनावरण किया गया है साथियों नासिक में इसका अनावरण किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के नासिक महाराष्ट्र स्थित नए उत्पादन केंद्र से स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस Mk-1A का अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने विमान की तीसरी उत्पादन लाइन का भी उद्घाटन किया गया है। घोस्ट टाउन विजिटर दुर्लभ भूरे रंग के लकड़बग्घे की तस्वीर के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसने जीता है? साथियों, ये पुरस्कार जीता गया है विम वैन डेन हेवर के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये 61वें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 में दुर्लभ भूरे रंग के लकड़बग्घे की तस्वीर घोस्ट टाउन विजिटर के लिए सम्मान जीता है। यह तस्वीर नामीबिया के एक परित्यक्त हीरे के खनन शहर घोस्ट टाउन में ली गई थी। क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत ने किस टीम को हराकर पहली बार AFC अंडर-17 महिला एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? साथियों, ये क्वालिफाई किया गया है उज्बेकिस्तान देश के द्वारा किया गया है, जिसमें अंडर 70 महिला फुटबॉल टीम ने उज्बेकिस्तान को 2-1 से हराकर 21 वर्षों में पहली बार AFC अंडर 17 महिला विश्व एशियाई कप 2026 के लिए किसके लिए 2026 के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, और यह मैच जयपुर राजस्थान में खेला गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर 2025 में कानूनी रूप से इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बना है? ये बना है उरुग्वे देश बना है। उरुग्वे ने डिग्निफाइड डेथ विल पारित कर इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया। यह कानून उन लोगों को इच्छा मृत्यु का अधिकार देता है जो लाइलाज और अत्यधिक पीड़ादायक बीमारियों से पीड़ित है। फसल कटाई से पहले मनाया जाने वाला काटी बिहू त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो यह है असम से संबंधित है, जिसे
कंगाली बिहू भी कहा जाता है। असम का एक प्रमुख त्यौहार है जो अक्टूबर महीने में फसल कटाई से पहले मनाया जाता है। यह असम में मनाए जाने वाला 3 बिहू त्यौहार बोहांग बिहू, भोगली बिहू और काटी बिहू में से एक है। अक्टूबर 2025 में मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये माइकल रेडिनेरिना। माइकल रेडिनेरिना ने ये कौन बने हैं? ये राष्ट्रपति बने हैं मेडागास्कर देश का। ठीक है। तख्ता पलट मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने युवाओं के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद पूर्व राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना का स्थान लिया है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष बने हैं निर्मल कुमार मिड्डा। ठीक है। एसोचैम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी को संगठन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। एसोचैम की स्थापना 1920 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। गूगल क्लाउड ने किस ऑस्कर विजेता के साथ मिलकर दुनिया का पहला एआई आधारित मेटा ह्यूमन बैंड सीक्रेट माउंटेन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है साथियों AR रहमान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो साथियों आज के आपके टॉप 23 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के हिसाब से देखा जाए तो, और सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो साथियों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।